हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 द पॉट मेकर फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी क्लास 9। तो पहले हम ये पिक्चर्स देखते हैं। इसमें अलग अलग वोकेशंस दे रखे हैं, अलग अलग जो लोग काम करते हैं वो दे रखा है। तो इसमें तो अब इस पिक्चर में क्या कॉमन नज़र आ रहा है? इसमें हमें ये कॉमन नज़र आ रहा है कि ये जितने भी लोग हैं सब हाथ से काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इस तरह के जो स्किल बेस्ड वर्क होता है, जो इस तरह का वर्क होता है जिसमें हाथ का यूज़ आता है प्रोडक्ट्स बनाने में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वोकेशंस। तो इस टाइप के वर्क को हम बोलते हैं वोकेशंस। तो यहाँ पे VOCATIONS इस तरह से फिल हो जाएगा। तो अब क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स? तो कई सारे डिफरेंसेस होते हैं कि हैंडमेड प्रोडक्ट्स में पहला कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, मशीन मेड प्रोडक्ट्स जल्दी बनते हैं। देन हैंडमेड प्रोडक्ट्स में जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं वही कर सकते हैं, वेरेस मशीन मेड प्रोडक्ट्स में अगर आपको मशीन चलानी आती है तो आप उसको कर सकते हैं। एंड इस तरह से काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब हम चैप्टर पे आते हैं। तो जब से सेंटीला इतनी बड़ी हुई कि वो अपनी मदर को खेतों में और जंगलों में साथ जाने लगी, तब से उसका एक ड्रीम था। उसका ड्रीम क्या था? कि वो एक पॉट मेकर बने। पॉट मेकर मतलब मटका बनाने वाली या पॉट बनाने वाली अपनी मदर की तरह वो, और ग्रैंड मदर, उसकी मदर और ग्रैंड मदर दोनों मटके बनाती थी, पॉट बनाती थी। तो वो उनकी तरह बनना चाहती थी। पर उसकी जो मदर थी सेंटीला की, अरेनला, वो चाहती थी कि वो एक वीवर बने। वीवर मतलब जो बुन के कारीगरी करते हैं और चीज़ों को बनाते हैं बुनाई करके। तो जब वो घर पे रहती थी और उसके पेरेंट्स सेंटीला के खेतों में जाते थे, तो सेंटीला कहाँ जाती थी? जो पॉटर्स, एक्सपर्ट पॉटर्स हैं, जो मटका बनाने में, गढ़ाई में बहुत स्किल्ड लोग हैं, वो उनसे सीखने जाती थी। तो पहले तो वो लोग अम्यूज्ड रहे, बहुत खुश हुए कि ये जो छोटी सी लड़की है ये इस तरह की सोच रखती है, एंड शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट। मतलब वो इस तरह का जो उसने पैशन रखा है, रुचि रखी है स्किल की तरफ, तो वो इंटरेस्ट लूज कर देगी जैसे जैसे वो बड़ी होगी। पर सेंटिला जो थी उसने अपना इस तरह का जो फैसिनेशन था उस पॉटरी के तरफ, पॉट मेकिंग की तरफ, तो उसको उसने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि उसने अपने माँ बाप के बीच में एक बार बात हो रही थी, उसके पेरेंट्स बात कर रहे थे एक रात को, तो उसने वो बात सुन ली थी। तो उसकी मदर कंप्लेन कर रही थी कि सेंटीला वीविंग की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इंडिफरेंस मतलब वो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि मैं, उसकी मदर कहती है कि मैं उसे पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि उससे मुझे कुछ जॉय नहीं मिला, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और सिर्फ उससे क्या हुआ कि थोड़ी सी ही इनकम हुई, पिटेंस मतलब कि बहुत कम अमाउंट ऑफ मनी कमाया, और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि सेंटीला इस तरह के काम करे। और जहाँ पे नदी के किनारे ग्रे और रेड क्ले जहाँ मिलती थी, वो बहुत दूर पड़ता था एरिया, वो था 16 किलोमीटर दूर था वो। और उसके लिए क्या करना पड़ता था उसकी मदर को? उसको चढ़ के जाना होता था, एंड उसकी वजह से उसकी जो कमर है
वो दुख जाती थी, क्योंकि वो पहाड़ पे एक बहुत हेवी लोड कैरी करके जाती थी और तब अपने विलेज तक आके पहुंचती थी। और फिर क्या करती थी वो, उसको इस तरह का रिपीटेशन करना होता था। बैम्बू सिलेंडर्स में वो क्ले को रखती थी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, और ये भी बहुत टायरिंग जॉब था, वो इस जॉब से थक जाती थी। तो इस तरह से कई बार उसकी मदर ने ये जो बहुत थकान वाला काम है, इसको, वो थक चुकी थी एंड शी हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और इसमें बहुत मेहनत लगती थी, कई महीनों लग जाते थे। और इसका रिवॉर्ड क्या था, उसको बहुत कुछ कम रुपए ही प्राप्त हो पाते थे। और फिर इसलिए उसकी मदर सोचती थी कि अगर सेंटिला वीविंग सीख जाए तो वो उससे ज़्यादा पैसे कमा सकती है, एंड जो फैमिली है उसके लिए वो क्लॉथ भी बना सकती है उनकी फैमिली के लिए। और इसके अलावा जो वीविंग होता है, तो वीविंग क्या है, एक मैसी काम भी नहीं है। जैसे पॉट मेकिंग में हाथ और बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं और उसको बाहर ही करना पड़ता है, बट वीविंग हम घर के अंदर भी कर सकते हैं हर सीज़न में। और वीविंग में जो टाइम खर्च होता है, जैसे एक शॉल अगर बनाते हैं तो वो बहुत कंपैरेटिवली कम होता है, और उसमें जो अर्निंग होती है, रिटर्न होता है, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो सेंटिला को तो अब इस चीज़ का फैसिनेशन था, तो सेंटिला ने क्या किया, वो कंटिन्यू करती रही, पॉटर्स को देखती रही जैसे वो काम करते थे। वो देखती थी कि कैसे क्ले मिक्स की जाती है पानी के साथ, और फिर उसको किस तरह से रखते हैं, और जब वो उसको अपने लेफ्ट हैंड से पुश करते हैं तो कितना सावधानी से करते हैं, एंड वो कितना स्किलफुली जो लंप है उसको, लंप मतलब ये इन्होंने रखा है, इसको रोटेट करते हैं विद अ स्पैचुला हेल्ड इन द राइट हैंड। स्पैचुला एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जिससे वो डिज़ाइन देते हैं पॉट्स में। अब जो रेगुलर टैप होता है स्पैचुला का क्ले पे, तो उसको वो म्यूज़िक की तरह सुनती थी, और वो उस पॉट को बनते हुए देखती थी कि किस तरह से एक लंप से उसके देखते ही देखते आंखों के सामने एक पॉट तैयार हो जाता था। फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद पॉट्स को एक फाइनल टच दिया जाता था ताकि वो एक रिक्वायर जो शेप है उसको बना रह सके उसी शेप में, और उसकी कंसिस्टेंसी चेक की जाती थी, और उसके बाद ही वो सूरज की रोशनी में सुखाए जाते थे। फिर उसको एक किल्न पे रखा जाता था भट्टी में, और एक यूनिफॉर्म बेड, मतलब एक जैसा वहाँ पे जो चारा और ड्राई बैम्बू होते हैं, घास के, सूखी घास के, तो उस पे लेयर्स चढ़ाए जाते थे और कुछ दूसरे मटेरियल होते थे, और फिर उस भट्टी को उस पे आग लगा के जलाया जाता था। और उस आग को भी केयरफुली देखना पड़ता था, और क्योंकि अगर आग ढंग से उसमें नहीं जा रही है तो उससे पूरा जो पॉट्स बनाए होते थे वो खराब हो सकते थे। अब उसकी जो मदर थी अरेनिला, उन्होंने सुना था कि उसकी जो बेटी है वो ऐसे अटेंड करती है, पॉटर्स जब पॉट बनाते हैं उनको देखती है, बट ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो ध्यान नहीं दे रही। अब दिन के लेट समय पे सेंटिला को जल्दी से आना पड़ता था, शाम होने से पहले पहले, क्योंकि फिर उसकी मदर खेतों में से वापस आ जाती थी, इसलिए उसको उनके आने के पहले पहले आना पड़ता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सेंटिला की जो विजिट थी वो लोग, विलेज छोटी जगह होती तो वहाँ पे लोग गॉसिप करने लग गए कि सेंटिला इस तरह से जाती है, देखती है पॉटर्स को पॉट बनाते हुए, और लोग सोचते थे कि अर्नेला क्यों, उसकी मदर जो है अर्नेला, वो क्यों रिफ्यूज, क्यों मना कर रही है
कि उसकी बेटी ये स्किल नहीं सीखे, और वो चिंता में थे कि अगर सभी पॉट मेकर्स इस तरह से यही चीज़ करें तो फिर कोई एक्सपर्ट होगा ही नहीं पॉट बनाने में। तो एक बार क्या हुआ कि सेंटीला के फादर, जिनका नाम मसोबा था, उन्होंने उनको विलेज काउंसिल में बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि अनला क्यों मना कर रही है ये स्किल अपनी डॉटर को देने से। तो उन्होंने रिप्लाई किया बहुत विनम्रता से, हम्बल टोन में, कि अंकल और बड़े भाइयों, अर्नला ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो अपनी डॉटर को पॉट मेकिंग नहीं सिखाएगी। बस हम ये चाहते हैं कि वो अपनी इलनेस के बाद थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, और आप लोग जल्द ही देखेंगे सेंटेला बेस्ट पॉट्स बनाएगी विलेज में। तो इस तरह का मसोबा का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जो विलेज के बड़े लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि उनको जाने दिया जाए, एंड उनको कॉशन किया, उनको बोला कि अर्नेला को इस तरह से वो रिमाइंड कराए कि वो उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को ये स्किल सिखाए, एंड ये जो स्किल है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होनी चाहिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की जो स्किल होती है पॉट मेकिंग की, इससे लोगों की ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती, बट ये हमारे जो प्लेस है उसका ट्रेडिशन और हिस्ट्री, वो भी उसमें भी उसका भी एक सिंबल है, और ये किसी एक ही जने को बिलोंग नहीं करती, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन है पूरे कम्युनिटी का। और जो एक्सपर्ट होते हैं इसमें, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इस स्किल को सिर्फ अपने बच्चों को नहीं पहुंचाए, बट किसी को भी जो वो सीखना चाहता है। तो मसोबा घर गए और उन्होंने इस मैटर को अपनी वाइफ अर्नला से डिस्कस किया। अब आने वाले सालों में अर्नेला अपनी बेटी सेंटीला को नदी के किनारे लेके गई जहाँ पे ग्रे और रेड क्ले पाई जाती थी, और उसने सेंटीला को सिखाया कि किस तरह से क्ले को खोदते हैं विद अ डाउ। डाउ क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट जिससे क्ले के लिए खुदाई होती है, एंड किस तरह से बास्केट में कैरी करना है, फिर उसको जो लेकर आए हैं उसको जहाँ पे भी शेड है जहाँ क्ले रखते हैं उसको किस तरह से बैम्बू के सिलेंडर में रखना है सही मात्रा में, ताकि हम फिर उसका पॉट बना सकें। तो सेंटिला बहुत जल्दी सीख गई और उसने क्ले को एक मेलिएबल, मतलब जिसको गढ़ा जा सके, एक शेप में क्रिएट किया जा सके विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, तो उस तरह का उसने एक डो बना लिया। बट जब उसने जो लंप है उस पे अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, उसने उससे पॉट बनाने की कोशिश की, तो वो उस लंप को प्रॉपरली होल्ड भी नहीं कर पाई, और उसकी जो मदर थी वो सिंपली एक कोने में बैठ गई और अपनी बेटी को देख रही थी कि वो बार बार ट्राई कर रही है। और जो सेंटीला है उसका सर जो है शर्म से और फ्रस्ट्रेशन से झुक गया, और उसके बाद अर्नेला ने उस काम को किया और लंप को एक बहुत सुंदर घड़े में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह के सेशंस चलते रहे 1 साल तक, बट सेंटिला लर्न नहीं कर पाई, अपनी मदर से कुछ भी वो सीख नहीं पाई। अगले साल क्या हुआ, जब सेंटिला थोड़ी बड़ी हुई, मैच्योर हुई, तो कस्टम के हिसाब से वो उसको भेजा गया टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मेटरीज, सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडिल एज्ड विडो whom the girls called ओनूला और आंटी। तो उसे डॉर्मेट्री जहाँ पे बहुत बड़े रूम होते हैं और जहाँ पे बहुत सारे बेड होते हैं, हॉस्टल में उसको भेजा गया। वहाँ पे एक विडो, मिडिल एज की विडो रहती थी जिनको वो आंटी कहा करते थे। तो उसने सुना था कि सेंटीला के फैमिली में क्या हुआ था, एंड फिर उसने सोचा कि मैं इस लड़की की हेल्प करूँगी हर तरीके से, जिस भी तरीके से कर सकती हूँ। एक शाम क्या हुआ कि जब सब लोग
सिवाय सेंटिला के एक म्यूजिकल इवनिंग अटेंड करने गए, तो वो आंटी जो थी ओनूला, जिन्हें ओनूला भी कहते थे, तो उन्होंने देखा कि सेंटिला ने कुछ क्ले निकाली और अपनी बास्केट से चुपके से उसने उसको रखा, और उसने देखा कि सेंटिला, तो आंटी जो है वो उनके सेंटिला के एफर्ट्स देख रही थी कि वो किस तरह से पॉट बना रही है, और देख रही थी कि सेंटिला बहुत टेंशन में है, तो उसके वजह से जो क्ले है वो सही शेप नहीं ले पा रही थी। और जब वो थक गई और ये जो लंप था वो ग्राउंड पे गिर गया, ओनूला उसके पास गई और बोली कि तुम चिंता मत करो छोटी बच्ची, और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक परफेक्ट पॉट कैसे बनाया जाता है। तो सेंटिला ने बहुत अमेजमेंट में देखा कि किस तरह से ओनूला ने एक ब्यूटीफुल पॉट बना लिया, और उसको कहा ओनूला ने कि तुम भी एक बार फिर से ट्राई करो। सेंटिला ने दूसरा लंप लिया क्ले का, और कॉन्फिडेंस के साथ, जो कि उसने पहले कभी नहीं फील किया था, उस प्रोसेस को स्टार्ट किया फिर से, एंड जैसे से इंस्ट्रक्ट किया था ओनूला ने उस तरह से उसने उसको स्टार्ट किया, और उसने एक ब्यूटीफुल पॉट बना लिया। जब इस तरह से हो गया तो वो वहाँ पे अपना वर्क जो है उसको प्रेज कर रही थी, पर ओनूला ने कहा कि जो माउथ है पॉट का वो पूरी तरह से गलत बना हुआ है। तो सेंटिला ने ओनुला की तरफ देखा फ्रस्ट्रेशन में, जो स्माइल कर रही थी। फिर ओनुला ने कहा कि जब तुम अपने मदर के साथ अगली बार वर्क करो तो केयरफुली उनको देखो, और जब वो पॉट का माउथ शेप कर रही हैं तो तुम उनको उस वक्त देखो, और तुम जब बहुत जल्दी सीखती हो और तुम बहुत अच्छा करोगी। फिर नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन में सेंटिला ने देखा कि उसकी मदर किस तरह से लेफ्ट हैंड यूज़ करती है और स्पैचुला यूज़ करती है, और वो किस तरह से जो रिदम है, मतलब बहुत रिलैक्स रिदम में वर्क करती है जब वो मटके का जो मुंह है उसको गढ़ती है, और फिर उसमें एक इलोंगेटेड डो की स्ट्रिप ऐड करती हैं ताकि उसकी रिम बन सके। फिर जब धूप आ रही थी एक ब्राइट सनी डे पे, अर्नेला ने सेंटिला को बोला कि उन्हें कई सारे पॉट्स ट्राई करने चाहिए जितने वो बना सकते हैं, नहीं तो उनके पास जो सनशाइन के दिन हैं वो कम पड़ जाएंगे, और सनशाइन ज़रूरत पड़ती है उसकी ताकि पॉट सुखा सके। तो वो जल्दी से गए और उन्होंने स्टार्ट किया, और पहले की तरह अर्नेला ने एक बैच पॉट का बहुत फटाफट कंप्लीट किया और सेंटेला को बोला कि अब तुम बनाओ। तो सेंटेला ने अर्नेला ने बोला कि शी हैड अ हेडेक एंड अ बैक एक, कि सर दुख रहा है और कमर भी दुख रही है, तो वो इस तरह से सेंटेला को बोल के चली गई कि वो जितने भी पॉट बना सकती वो बना ले, और सेंटेला सरप्राइज हो गई और वो बनाने लगी पॉट को, एंड अपने लेफ्ट हैंड के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए। तो इस तरह से जैसे वो करती गई काम, वो रियलाइज़ करती गई कि पॉट रेडी होता जा रहा है, और फिर वो नेक्स्ट स्टार्ट करती गई, और उसका मोमेंटम जो ड्राइविंग फोर्स है वो बिल्कुल इस तरह से बन गया जिस तरह से एक भागने वाले स्पोर्ट्स पर्सन का होता है, स्प्रिंटर का होता है। तो वो कंटिन्यू करती गई, पॉट एक के बाद एक बनाती गई उसी स्पीड से और स्किल से, और उसने नोटिस किया कि उसके मदर के हाथ किस तरह से चलते थे। फाइनली उसने देखा कि एक रो बन गई पॉट की, और उसने देखा कि उसने शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टैली, मतलब उसने अपने मदर ने जितने उसके बनाए थे उतने काउंट के पॉट्स बना लिए। अब थकान से उसने, वो थक चुकी थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो घर पे जाएगी और अपनी मदर को लंच करने में उनके साथ ज्वाइन करेगी। और जब वो इतना मतलब थ्रेशोल्ड रीच कर गई, तो उन्होंने देखा, सेंटिला ने देखा कि उसकी मदर फ्लोर पे लेटी हुई है और वो सांस नहीं ले रही। तो सेंटिला दौड़ी टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, तो वो हेल्प के लिए दौड़ी विलेज में, और विलेजर्स घर की तरफ भागते हुए गए और मसोबा को भेजा, और जब अर्नला की बॉडी
कैरी की जा रही थी घर के बाहर नेक्स्ट मॉर्निंग, सेंटेला भागी चिल्लाते हुए कि मदर, कि मम्मी, आई डिड नॉट विश टू इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो वो कह रही थी मुझे माफ़ कर दो कि मैं नहीं सोच रही थी इस तरह से मैं ये चीज़ सीखूंगी, ये सिंपली मुझ में आ गई और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अब सेंटिला माफ़ी मांग रही है अपनी मदर से, और जिन्होंने भी सेंटिला को सुना तो वो समझ नहीं पाए कि वो क्या कहना चाह रही थी, सिवाय ओनुला के। ओनुला जो आंटी जहाँ पे वो रही थी वो, और ओनुला ने सेंस कर लिया उसकी फीलिंग्स के बेसिस पे कि कुछ बहुत सिग्निफिकेंट इस तरह का कोई चीज़ हुई है, इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है। और जब वो वापस आई तो ओनुला ने नोटिस किया कि जो दरवाज़ा था वो स्लाइटली ओपन था, डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार, मतलब स्लाइटली खुला हुआ था। और क्यूरियोसिटी के कारण वो अंदर गई और वो अपने जहाँ पे वो गई थी, जिस रास्ते पे वो एकदम से रुक गई, और दो बहुत नीट रोज न्यूली मेड पॉट्स की बनी हुई थी साइड बाय साइड, और वो दोनों बैचेस को एक दूसरे से अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी, और वो श्योर थी कि ये सिर्फ एक जने का काम नहीं है, क्योंकि उसको बनाने में बहुत समय लगता है और मेहनत लगती है। तो वहाँ ओनुला बहुत देर तक खड़ी रही और वो एक नए अनयूजुअल इंसिडेंट को समझने की, एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। स्लोली वो उस विस्मय के साथ, बहुत आश्चर्य के साथ उस जगह से निकली, और वो ये बिलीव कर रही थी कि उसने उस वक्त जो देखा था वो एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट था ऑफ रियलाइजेशन in two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed, and a new pot maker was born. तो इन पॉट को देख के वो बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती थी कि कौन से रो किसने बनाई है, और इस तरह से एक नया जन्म हुआ नए पॉट मेकर का।